वेलकम टू हब ऑफ किड्स पीएस। कौवा कबूतर का पीछा करते हुए उस दरख्त पर जा बैठा जहाँ कबूतर बैठा था। कबूतर बनने के चक्कर में एक मजाक बन गया। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है उसका नाम है कौवा और कबूतर। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और स्टोरी को फुल वॉच करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में कौवा उड़ रहा था। उसने सफ़ेद रंग के कबूतर को उड़ते हुए देखा और सोचा कि ये कबूतर कितना खूबसूरत और सफ़ेद है, काश मैं भी इसकी तरह होता। कौवा कबूतर का पीछा करते हुए उस दरख्त पर जा बैठा जहाँ कबूतर बैठा था। वो कबूतर से बात करने की कोशिश करता है, उसकी तारीफ करता है कि तुम कितने खूबसूरत हो, और कबूतर उसको डांट देता है कि मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता और तुम यहाँ से जाओ। कौवा वहाँ से उड़कर चला गया क्योंकि उसे कबूतर का रवैया बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ये खूबसूरत है, इसीलिए किसी से बात नहीं करता। काश मैं भी कबूतर की तरह गोरा हो जाऊं। कौवा अपनी दोस्त कोयल के पास जाता है और कोयल से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोयल कहती है कि तुम्हें किस हवाले से मदद चाहिए? कौवा कहता है कि मुझे भी कबूतर की तरह गोरा होना है। कोयल कहती है कि तुम नदी में जाओ और खूब नहाओ, तुम गोरे हो जाओगे। कौवा कोयल के मशवरे के मुताबिक नदी में जाता है और नहाता है, पर उसका रंग वैसे का वैसा ही रहता है। वो बार बार नहाता है कि शायद अब गोरा हो जाऊं। थक हार कर वो वहाँ से उड़कर फिर कोयल के पास आता है और उससे कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, पर मैं तो गोरा नहीं हुआ। कोयल सोचती है और कहती है कि अब तुम इस दफ़ा आटे के कारखाने में जाओ और वहाँ जाकर किसी आटे की बोरी में अपने आप को डुबो लो, देखना तुम सफ़ेद हो जाओगे। कौवा इसके मशवरे के मुताबिक यही करता है। कौवे ने अपने आप को आटे की बोरी में डुबो लिया और वहाँ से उड़ गया। वहाँ से उड़ते ही उसकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता आटा सारा झड़ गया। कौवा मायूस होकर फिर कोयल के पास गया और कोयल से कहता है, मैंने ये भी कर लिया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोयल कहती है, इससे भी तुम गोरे नहीं हुए, मुझे कुछ सोचने दो। मैं अब एक और मशवरा देती हूँ, अब की दफ़ा तुम बिल्कुल गोरे हो जाओगे। इस दफ़ा तुम किसी रंग की दुकान पर जाना और वहाँ रंग की सफ़ेद बाल्टी में अपने आप को डुबो लेना, देखना तुम बिल्कुल गोरे हो जाओगे। कौवा उड़ता हुआ दुकान को ढूंढता है और वो रंग की सफ़ेद बाल्टी में खुद को डुबो लेता है और वो इस दफ़ा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। वो बहुत खुश हुआ और उड़ता हुआ कोयल के पास जाता है, उससे कहता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं कौवा हूँ और तुम्हारे कहने पर मैंने ये भी कर लिया और अब मैं गोरा हो गया हूँ। अब कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है और उसे दिखाना चाहता है कि वो भी बहुत गोरा और खूबसूरत हो गया है। वो कबूतर से कहता है, देखो मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत हो गया हूँ। कबूतर कहता है, मैं क्या करूँ तुम्हारे खूबसूरत होने का, तुम यहाँ से जाओ। कौवा जाते हुए कहता है, तुम मुझसे जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं भी अब तुम्हारी तरह गोरा हो चुका हूँ, और वो वहाँ से उड़ जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं सफ़ेद रंग अब उतरने लगता है और कौवा कुछ अजीब सा दिखने लगता है। बाकी के तमाम परिंदे उसे अजीब नज़रों से देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जब कौवे ने अपना अक्स पानी में देखा तो उसे खुद भी बहुत बुरा लगा। वो सोचता है कि कबूतर बनने के चक्कर में एक मजाक बन गया। अब मैं ना कौवा हूँ और ना ही कबूतर जैसा हूँ। कौवे को अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के चक्कर में अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहिए। हमें जैसा भी अल्लाह ने बनाया है, हमें अपने आप को वैसा ही कबूल करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।